Hello जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम on my channel Triple Two Tarot Readings. I'm your girl Tuba. Yes, I'm back with another reading. आपको बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा होगा because I am on the screen. और जो आज की रीडिंग है वो आपके फेवरेट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट्स अ 2025. तो हम लोग यहाँ पे चेंज और ग्रोथ की बात कर रहे हैं. सो व्हाई नॉट चेंज नीड टू स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. हु विल यू मैरी? आपकी शादी किससे और कब होगी? कौन होंगे आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस? आप उनसे कैसे मिलेंगे? ही और शी, हस्बैंड एंड वाइफ, जिसके लिए भी आप देखना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या होंगी, उनकी पर्सनालिटीज़ क्या होंगी, आप उनको कब, कहाँ, कैसे मिलेंगे? शादी आपकी कैसे होगी? लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, या किस तरह से आप उनको मिलेंगे? क्या हालात होंगे? क्या सीज़न होगा? उनकी अपीयरेंस क्या होगी? ऑल दैट डिटेल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. और ये रीडिंग आपके उनकी सारी डिटेल के बारे में बताएगा और आपके रिलेशनशिप के बारे में कि आप उनसे किन हालात में मिलेंगे, आपकी एनर्जी क्या होगी, या आप कैसे मिलेंगे, ऑल दैट डिटेल. तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. आपको हमेशा की तरह जैसे पता है कि जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे. और आप मुझे वीडियो में कमेंट्स ज़रूर देंगे कि आपको रीडिंग कैसी लगी और ये न्यू आपको सेटअप कैसा लगा और आप किस तरह की और न्यू रीडिंग्स देखना चाह रहे हैं. और इस तरह से मैं आप लोगों के लिए पूरे साल की रीडिंग भी करने वाली हूँ. तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. आपके सामने 2 पाइल्स हैं, ठीक है? आपने सिलेक्ट करना है. ये इंट्यूटिवली मैं बात कर रही हूँ. आपने यहाँ 2 चीज़ों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना है. पाइल नंबर 1 ये टेडी बेयर होगा. इट्स क्यूट टेडी बेयर. और इसकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1 to 15. जिनकी भी किसी भी मंथ की 1 to 15 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये या तो आप इंट्यूटिवली पिक करेंगे या आप 1 to 15 डेट ऑफ बर्थ. जो सेकंड पाइल होगी वो है द स्टार, ग्रीन स्टार. और आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 होगी. दिस इज पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे. सो लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 की ये वाली एनर्जी आपकी क्या होगी. सो लेट्स सी. टेडी बेयर के लिए देख लेते हैं. हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? आई एम गोइंग टू पुल द कार्ड्स, सूफी टैरो डेक. सो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी. Let's see the cards. यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड निकल रहे हैं, so I'm not gonna take it. I'm gonna take this all. Okay. जी, तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड दिखा दूंगी कि कौन कौन से कार्ड्स निकले हैं. तो सबसे पहले है सन ऑफ कॉइन्स. ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करता है. सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न. द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस. मज़ीद यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. हो सकता है टॉरस स्टेलियम है उनका, या सेकंड हाउस काफ़ी प्रोमिनेंट होगा उनके बर्थ चार्ट में. द नेक्स्ट इज आशिकान, लवर्स, जेमिनी एनर्जी हेयर. और फिर हमारे पास है डॉटर ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे. फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न. फिर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. अच्छा, जहाँ तक मुझे एनर्जी समझ आ रही है, इस इंसान के बर्थ चार्ट में अर्थ और एयर साइन प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी. और लिटिल बिट फायर लाइक लियो हो सकता है इस इंसान के बर्थ चार्ट में, या सैजिटेरियस भी हो सकता है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आप दोनों में एज गैप होगा. विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस की एनर्जी जो बता रही है, आप दोनों में एज गैप होगा. एक इंसान एज में काफ़ी बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, या मैच्योरिटी का भी डिफरेंस होगा. एक इंसान बहुत मैच्योर होगा, बहुत वाइज होगा और एक्सपीरियंस्ड होगा लाइफ में, या स्पिरिचुअल होगा. और जो दूसरा इंसान है वो काफ़ी अभी इस जर्नी में स्टार्ट करेगा, या उनको पता होगा, आइडिया होगा, लेकिन चीज़ों को कैसे डील करना है, हील करना है, ये चीज़ उनको नहीं पता होगी, इतनी इन्फॉर्मेशन. आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे. मतलब जैसे एक एवरेज गर्ल या गाय भी होता है, जो भी है, मतलब दे विल बी नॉट एवरेज. मुझे लगता है दे विल बी अबव द एवरेज. दे विल बी गुड लुकिंग. अगर ये मेल हैं तो काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, चार्मिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे. ठीक है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा. हो सकता है उनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकता है उनको सिंगिंग पसंद हो, या हो सकता है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी ये इंसान कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते होंगे. उनका अपना कोई क्रिएटिव बिजनेस हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं. ठीक है, किसी ना किसी अपनी बिजनेस की फील्ड में हो सकते हैं. लेट मी सी, या
फील्ड में हो सकते हैं, दिखने में अट्रैक्टिव होंगे, मॉडल हो सकते हैं, किसी न किसी ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, फैशन इंडस्ट्री, क्लॉथिंग, इस तरह के बिजनेस में हो सकते हैं, ठीक है। या इनके ऊपर जो भी ये ड्रेसिंग करते होंगे बहुत अच्छा लगता होगा। इफ़ इट्स अ फीमेल, अगर ये फीमेल है तो बहुत ही अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, ठीक है, और ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, मेकअप्स, ड्रेसअप जब होते होंगे तो बहुत अच्छे लगते होंगे। ट्रेडिशनल ड्रेसेस में बहुत अच्छे लगेंगे, जो भी इनका ट्रेडिशन होगा, ठीक है, उसमें ये काफ़ी अच्छी लगेंगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड गुड थिंग इज, अगर आप सिंगल हैं, इफ सिंगल फीमेल आप वीडियो को देख रही हैं, एम्प्रेस यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात करता है, बर्थ की बात करता है, मैरिज की बात करता है, यहाँ पे आपके फ्यूचर फैमिली की बात करता है, इन लॉज की बात करता है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बात कर रहा है कि आपकी शादी ज़रूर होगी एंड यू विल गेट मैरिड। और आप वहाँ पे काफ़ी, मुझे लगता है अपनी इन लॉज में आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट होगी, काफ़ी आपके बारे में चर्चा होगी, आप पॉपुलर हो सकते हैं इन लॉज में, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपकी जो मदर इन लॉ है वो बहुत अच्छी होंगी या वो बहुत मॉडर्न होंगी। एक चीज़ मुझे, एक चीज़ भी माइंड में नज़र आ रही है। तो हो सकता है तो आपको लगेगा कि इस इंसान की कहीं ना कहीं मदर इन लॉ का जो अफेक्ट है वो आपके हस्बैंड या वाइफ पे बहुत होगा। सो हो सकता है आपके जो हस्बैंड और वाइफ हैं, जो आपके स्पाउस हैं, उनके जो रोल मॉडल हैं वो उनकी मदर हैं या ग्रैंड मदर, कोई फैमिली में ऐसा इंसान जिनको वो काफ़ी इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं तो जो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे वो आपको म्यूज़ के तौर पे देखेंगे, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होंगे, आपकी ब्यूटी की तरफ, जिस तरह से आप ड्रेसअप करते हो, जिस तरह से आप नज़र आते हो, ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करेगी उनको। हो सकता है आप काफ़ी ट्रेडिशनल हो, ठीक है। यहाँ पे लवर्स इस बात की वो करता है कि यहाँ पे लव मैरिज होगी, मोस्टली यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। और अगर लव मैरिज नहीं भी होगी, आपकी पसंद से होगी, आप खुद चूज़ करेंगे। अगर आपकी लेट्स से मदर चूज़ करती हैं, सिस्टर चूज़ करती हैं, फैमिली वाले पिक करते हैं आपके स्पाउस को, तो मुझे लगता है कि आप फिर भी इनको चूज़ करेंगे, मतलब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, उसके बाद ये शादी होगी विद द लवर्स हेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है विद दिस एम्प्रेस एंड लवर्स, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन, ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत ही खूबसूरत सोल लेवल का कनेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे डॉटर ऑफ सोर्ड्स की बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो आपके पार्टनर हैं, स्पाउस होंगे, वो काफ़ी कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, अपने उनकी लव लैंग्वेज शायद एक्ट्स ऑफ सर्विस होगा, कम्युनिकेशन होगा, अच्छी स्किल्स होंगी कम्युनिकेशन की, किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट भी होंगे, ठीक है। वो आपको अपना लव जो है वो और तरीके से शो करेंगे, गिफ्ट्स दे के या आपके लिए स्टैंड लेके, कोई अगर आपके खिलाफ बात करता है तो ये स्टैंड लेंगे। इस तरह ये इंसान आपके लिए आपको सपोर्ट करेगा, मतलब, और आपके ड्रीम्स में भी आपको सपोर्ट करेगा ये इंसान, ये हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं। नाउ वी हैव अ 7 ऑफ सोर्ड्स। जो आपके स्पाउस हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है रियलिटी से थोड़ा सा एस्केप करते होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को फेस करने में, एक्सेप्ट करने में या ट्रूथ को एक्सेप्ट करने में इनको थोड़ा टाइम लगता है। और हो सकता है कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे, समटाइम लेजी भी होंगे कुछ चीज़ें करने में, और समटाइम सच से भागेंगे, रियलिटी से भागेंगे, ठीक है। और ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो ये वो आपसे सीखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप दोनों अपोजिट होंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। बट काफ़ी लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, काफ़ी फेमिनिन एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये मेल हैं तो इनके अंदर मतलब काफ़ी केयरिंग, लविंग, जेनरस होंगे और फैमिली के साथ बहुत अटैच होंगे, या उनको एक फैमिली चाहिए। तो जैसे आजकल के लड़के लड़कियों को होता है कि भी बस शादी नहीं करनी है, बस शादी के बगैर सब कुछ हो रहा है, या शादी का सोचा ही नहीं है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। नो, दिस कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दिस बकवास। तो ये इस तरह का कनेक्शन नहीं होगा कि आप एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं या ये इंसान आपका टाइम वेस्ट करेगा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, और बहुत ही क्लियर होगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आप इनको मिलेंगे कैसे। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अनदर डेक कि आप इनको मिलोगे कैसे। दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 ऑफ wands एंड एस ऑफ कप। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आप इस इंसान को किसी पब्लिक इवेंट पे मिलेंगे, या आप किसी ऐसी जगह पे गए हुए होंगे जहाँ पे ये इंसान भी इन्वाइटेड होगा। तो डेफिनेटली किसी गेट टुगेदर, सोशल गैदरिंग में या इवेंट में, मुझे लगता है विद इन 1 ईयर या इसी साल में आप इस इंसान को मिलेंगे। और अगर आप इस साल नहीं तो 2026 में ज़रूर आपकी शादी होगी या आप इनसे मिलने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप इनको एक ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे आप काफ़ी कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, अटेंशन मिल रही है, या आप ऐसी जगह पे गए हुए होंगे जहाँ पे आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और आप इस इंसान से वहाँ पे मिलेंगे। चलें जी, अब उनकी अपीयरेंस देख लेते हैं कि उनकी अपीयरेंस कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, वो दिखने में कैसे होंगे, उनकी अपीयरेंस कैसी होगी। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक कि उनकी अपीयरेंस अब चेक कर लेते हैं कि अपीयरेंस उनकी कैसी होगी। ओके, वी हैव अ हेजल आइज। सबसे प्रोमिनेंट चीज़ उनकी आंखों में होगा, उनके फेस पे होगा प्रोमिनेंट आइज। जो उनकी आइज हैं वो हेजल हो सकती हैं या ब्राउन हो सकती हैं। नेक्स्ट इज एवरेज बिल्ट। जो उनकी बॉडी है वो एवरेज बिल्ट होगी, चाहे वो मैस्कुलर हैं या फेमिनिन है। नेक्स्ट फिर हमारे पास है ब्लू आइज। तो उनकी आइज ब्लू हो सकती हैं। आइज की बहुत सारी यहाँ पे चीज़ हो रही है, तारीफें हो रही हैं। ब्लू आइज हो सकती हैं, या हो सकता है लेंस वेयर करते हों डिफरेंट टाइप के, या ब्लू कलर के लेंस बहुत ज़्यादा पहनते हों, ये भी हो सकता है। यस, ग्लासेस हो सकती हैं। फिर आइज़ की यहाँ पे बात हो रही है, तो हो सकता है नॉर्मल उसमें उनको नज़र की ऐनक लगी हुई है, ग्लासेस हैं, या वैसे उनको ग्लासेस पहनने का शौक़ होगा। आइज़ पे बहुत चीज़ें आ रही हैं, मतलब वो ग्लासेस डिफरेंट टाइप के ट्राई करते होंगे, या लेंसेज। यहाँ पे है वेरी यंग, तो उनकी एज जो भी होगी वो दिखने में काफ़ी यंग होंगे, यूथफुल नज़र आएंगे, हमेशा स्माइल करते हुए नज़र आएंगे। ब्लॉन्ड कलर हो सकता है हेयर्स का इफ़ शी इज़ अ फीमेल, या डाई हुए हुए होंगे। वी हैव एग्जेग्रेटेड फीचर्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो मेकअप ट्राई करते हों, या उनकी लुक ऐसी होगी कि उनको डिफरेंट टाइप का मेकअप पसंद होगा। पियर्सिंग भी हो सकती है फेस के ऊपर, या टैटूज भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट किया हुआ होगा फेस पे सम टाइम मे बी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही या बेयर्ड। तो अगर ये मेल है तो इनकी बेयर्ड हो सकती है। क्लीन शेव भी हो सकते हैं, बट हो सकता है बेयर्ड हो। वी हैव अ नाइसली ड्रेस्ड, और यहाँ पे भी इस मैस्कुलिन ने ग्लासेस पहनी हुई हैं। सो बिजनेस क्लॉथिंग, फॉर्मल क्लॉथिंग, इस तरह के कपड़ों में होंगे। और हो सकता है कि जॉब भी अच्छी हो, प्रोफेशन भी अच्छा हो, वो हम अभी चेक करते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्किन कंडीशन। तो हो सकता है कुछ ना कुछ उनको स्किन पे कोई कंडीशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एक्नी है, स्कर्स हैं, या कोई ऐसी चीज़ होती होगी जो उनको स्किन कंडीशन की प्रॉब्लम होगी। और ब्लैक क्लॉथिंग बहुत पहनते होंगे, फीमेल है या मेल है। सो हो सकता है उनका ब्लैक फेवरेट कलर है, या ब्लैक क्लॉथिंग बहुत पहनते होंगे। अब देखते हैं कि उनका कैरियर क्या होगा, तो ताकि आपको और मज़ीद यहाँ पे उनके बारे में पता चल सके। उनका कैरियर फील्ड क्या होगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे, जब आप उनको मिलेंगे शायद हो सकता है उनकी लाइफ में काफ़ी बहुत बड़ा चेंज आ रहा हो कैरियर में, कोई चीज़ वो परमानेंटली पीछे छोड़ रहे होंगे। 8 ऑफ कप्स और डेथ आ रहा है यहाँ पे, तो स्कॉर्पियो सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया होगा। उन्होंने कोई जॉब छोड़ी होगी, या कुछ ना कुछ उनको लॉस्ट हुआ होगा बिजनेस में, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, लेकिन वो अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज ला रहे होंगे, बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ का ले रहे होंगे जब आप उनसे मिलेंगे। क्योंकि हो सकता है जो काम वो कर रहे थे वो उनके लिए सही नहीं था, या उसमें उनको वो चीज़ नहीं मिल रही थी, सेटिस्फैक्शन जो उनको चाहिए थी। कुछ लोगों के लिए ये इंसान कोई अपना काम भी करते होंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि फाइनली वो उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेंगे जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आ रहे होंगे जब आप उनसे मिलेंगे, या उनकी कैरियर में बहुत बड़ा चेंज आ रहा होगा। उस वक्त वो किसी चीज़ पे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, और अपनी मेहनत कर रहे होंगे किसी चीज़ पे, लेकिन उनको जहाँ पे वो होंगे, जिस कंपनी में, जगह पे, वर्क में या बिजनेस में, जो भी उनका काम था, वहाँ पे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, तो वो चेंज चाहते हैं। और जब आप उनसे मिलेंगे वो एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे होंगे, और वो अपना काम करना चाहते हैं। वो एक अपना क्रिएटिव, यूनिक और डिफरेंट काम करना चाहते हैं। अपने आप को दुनिया के सामने दिखाना चाह रहे हैं, चाहे उनको उस काम के लिए जज भी क्यों ना करना पड़े। लोग उनको जज करें, लोग उनको हेट करें, लोग उनको पसंद ना करें, लेकिन वो स्टैंड लेंगे, क्योंकि हो सकता है ये इस इंसान का पर्पस है, उनकी सोल कॉल कर रही होगी कि ये चीज़ करो और ये चीज़ छोड़ो। ये इंसान हो सकता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, लाइट वर्कर, हीलर, या कुछ ना कुछ राइट कर रहे होंगे, या बुक राइट करेंगे, या पब्लिश करेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होंगी। दूसरे लोगों को भी एडवाइस करेंगे, कोचिंग करेंगे, हेल्प करेंगे, चाहे वो पर्सनल लेवल पे कर रहे होंगे, या वो कहीं ना कहीं उनका काम दुनिया के साथ जुड़ा हुआ होगा।
कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे कर रहे होंगे। ओके, अब लास्ट पे मैं आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस कनेक्शन में। ठीक है, एट द एंड आपके लिए क्या एडवाइस है। तो कुछ लोगों के लिए आप इनको इसी साल मिलेंगे और कुछ लोगों के लिए आप इनको 2026 में मिलेंगे, या आपकी शादी 2026 में होगी। आपके लिए एडवाइस क्या है? नो, आई थिंक हमें पहले चेक करना चाहिए आपकी शादी की लाइफ कैसी होगी, लाइफ आफ्टर मैरिज। लेट मी सी, एक या दो कार्ड में हम देखते हैं कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, इनके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। वाओ, वेरी गुड। एस ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास है 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, स्पार्क होगा, पैशन होगा, डेट्स चलेंगी और रोमांस चलेगा। मुझे लगता है कि सेंशुअल और सेक्सुअल लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी, फिजिकल लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी। इनके साथ अट्रैक्शन, जो फिजिकल बॉन्ड होगा आपका, वो बहुत हमेशा स्ट्रांग रहेगा। और आप दोनों हमेशा जो है ना मिलजुल के काम करेंगे। आप दोनों हमेशा एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट करेंगे, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के वर्क को सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। शादी के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है, और शादी से पहले भी मुझे लगता है कि ये इंसान मिलजुल के काम करना चाहेंगे आपके साथ। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक इंसान की बात मानी जा रही है, दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है, दूसरे की कोई पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होगा इस मैरिज में, इस शादी में, इस कनेक्शन में। जो आपके स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, मुझे लगता है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे हर हाल में। और यहाँ पे म्यूचुअल एफर्ट्स होंगी, आप जो बात करेंगे या वो करेंगे, दोनों मिलके ही आप, मुझे लगता है कि इस हर मसले का हल ढूंढेंगे और म्यूचुअल कंप्रोमाइज़ पे आएंगे। म्यूचुअल आपकी जो भी एग्रीमेंट होगा वो आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और कंप्रोमाइज़ भी मिलके करेंगे। एक कभी कोई करेगा, कभी कोई करेगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा पीसा जा रहा है, एक ही बंदा माने जा रहा है, एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है। नो, मुझे यहाँ इस चीज़ में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा और काफ़ी ग्राउंडेड कनेक्शन होगा। फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा लगता है आप दोनों मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये नहीं है कि एक बंदा ही सब कुछ उठा रहा है, नहीं, मिलजुल के आप संभालेंगे सब कुछ। ठीक है, अब लेट मी सी एट द एंड आपके लिए एडवाइस क्या है इस इंसान को अट्रैक्ट करने में या शादी करने में। एडवाइस, मलिका ऑफ स्टाफ, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप इनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, आप इनको कैसे मिल सकते हो। बी कॉन्फिडेंट, बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये इंसान खुद काफ़ी इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग है और उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उन पे रिलाई ना करता हो, क्लिंगी ना हो, 24 घंटे उनके सर पे सवार ना हो। 24 घंटे ये मत बोले कि मुझे ये काम कर दो। नहीं, आपको चाहे आप लड़की हैं या आप या लड़का, आपको इतना इंडिपेंडेंट होना है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले सको। ठीक है, और यहाँ पे आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे या अट्रैक्ट करेंगे जब आपकी लाइफ भी चेंज हो रही है। शायद आपको अपने अपेरेंट्स में चेंज करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, थोड़ा खूबसूरत दिखें, थोड़ा स्मार्ट दिखें। अगर आप लड़के हैं तो थोड़ा सा हैंडसम, अपनी लुक पे थोड़ा सा चेंज लेके आएँ, थोड़ा सा अपेरेंट्स में चेंज लेके आएँ, थोड़ा सा स्टाइल को डिफरेंट ट्राई करें। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बी इंडिपेंडेंट एंड बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड, करेजियस, कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप सब कुछ अपने स्पाउस पे रिलाई ना कर रहे हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आपको, अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं और आप खुद अपने लिए कुछ पहले बने, खुद अपने पहले पाँव पे खड़े हों, फिर उसके बाद आप इस इंसान को मिलेंगे। और इवन मैरिज में भी आपको इंडिपेंडेंट ही रहना है। आप एक अलग इंसान है, आप एक इंडिविजुअल इंसान है, तो अपनी पहचान नहीं भूलनी आपने। या अगर आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आप कौन है, क्या करना है, तो फिर तो आपको बड़ा मसला होगा। पहले अपने आप को ढूंढ लें, पहले अपने आप को सर्च करें, पहले अपने पर्पस को ढूंढें, पहले अपने आप को इतना इस लेवल पे लेके आएँ कि आप अगर आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए जो खुद इंडिपेंडेंट हो, जो खुद स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अट्रैक्टिव हो या हैंडसम हो या खूबसूरत हो लड़की, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं मिलेगा शाहरुख या सलमान, ऐसे नहीं मिलेगी माधुरी और करीना कपूर। उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसके लिए सैफ बनना पड़ेगा। ठीक है, सैफ अली खान थोड़ा सा बनना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। अब लोग बोलेंगे सलमान खान की तो शादी नहीं हुई, बट फिर भी तो फिर आप ऐसे ही रहोगे शायद सिंगल। बट आई थिंक इट वॉज फन। ओके, मैं जस्ट जोक करी थी यहाँ पे, सीरियस मत लगिएगा। लेकिन बट एक ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लेके आए, तो उसके बाद आपको उस तरह का पार्टनर चाहिए, क्योंकि जो हम फील करते हैं, जो चीज़ हम होते हैं, हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर आपको एक खूबसूरत, हैंडसम और गुड लुकिंग और फाइनेंशियली स्ट्रांग इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए, आपको वो चीज़ करनी अपने अंदर भी लानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपके फिर वो जो दूसरा इंसान है वो आप में देखेगा कि आप में ऐसा क्या है कि मैं आप में इन्वेस्ट करूं। थिंक अबाउट इट। तो ये है आपकी रीडिंग।
चलें जी, अब पाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने ग्रीन स्टार चूज़ किया है, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ। आप उनको कैसे पहचानेंगे, उनकी क्या पर्सनालिटी होगी, ऑल द डिटेल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। तो सबसे पहले देखेंगे कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ। ओके, ओह माय गॉड। ओके, एक चीज़ क्योंकि चीज़ मुझे बहुत ही क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन होंगे आपसे पहले, काफ़ी सैड होंगे। इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनके साथ बेचारे के साथ कुछ बेचारे या बेचारी के साथ थोड़ा सा धोखा हुआ है। हाँ, दिल टूटा होगा, लोगों पे ट्रस्ट किया होगा, किसी ने दिल तोड़ा होगा। क्योंकि बहुत किंग ऑफ कप्स, शाह ऑफ कप्स है यहाँ पे। काफ़ी लविंग होंगे, रोमांटिक होंगे, सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे। वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और फायर साइन भी होगा। सैजिटेरियस भी होंगे, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं या जेमिनी, और वाटर साइन भी होगा। अगर वाटर साइन नहीं भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी इमोशनल होंगे, काफ़ी सेंसिटिव होंगे, काफ़ी इमोशनल होंगे, और इस वजह से इनका काफ़ी दिल टूटा होगा। एक्सपेक्टेशंस लोगों से कर लेते होंगे, और फिर बदले में बेचारे ये एक्सपेक्ट करते होंगे कि लोग भी हमारे जैसे ही हैं। ऐसा नहीं है। लोग कुछ होते हैं ऊपर से, और अंदर से कुछ और होते हैं। दिखाने में बहुत अच्छे लगते हैं, दिखाने में बड़े ये दिखाते हैं कि जी हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम जैसा कोई नहीं है, हम आपकी आपसे हमसे ज़्यादा आपसे कोई लव नहीं कर सकता, हमसे ज़्यादा आपके साथ कोई जेन्युइन नहीं है। बट इन रियलिटी इट्स ऑल अबाउट गेम्स। स्पेशली एक ऐसा इंसान जिसका दिल बहुत अच्छा हो, सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, एम्पैथिक हो, किसी का ख्याल रखने वाला हो। तो मुझे लगता है कि इस इंसान का, लड़की या लड़का जो भी होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ, उनका दिल काफ़ी टूटा होगा, किसी ने दिल तोड़ा होगा। काफ़ी ओवर थिंकर होंगे विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। चीज़ों की समझ नहीं आती होगी, किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें, और सम टाइम डिसीजन लेने में भी टाइम लगता होगा। थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इशू नज़र आ रहे हैं इनके, या एक ऐसे टाइम पीरियड में रहे होंगे जहाँ पे इनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी मेंटली। सैबोटाज करते होंगे चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते होंगे लेकिन कर नहीं पाते होंगे विद द डॉटर ऑफ कॉइन्स रिवर्स। तो ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो काफ़ी सोच समझ के अपना टाइम, अपने एनर्जी लोगों में डालते होंगे, या कुछ करने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा टाइम पहले सोचना पड़ता है कि मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ, ये चीज़ मेरे लिए ठीक है या नहीं है। इवन अपने लिए भी इनको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लेते होंगे चीज़ों को करने में, अपने लिए। डॉटर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि यहाँ पे डॉटर ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शी इज़ गिविंग द वाटर टू द प्लांट्स, तो ये रिवर्स है। तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिसकी वजह से इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया होगा, या इन्होंने लोगों को एनर्जी और लव देना और रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया होगा, या केयर करना बंद कर दिया होगा। मुझे लगता है इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, क्योंकि इनके साथ बहुत बुरा कुछ हुआ था, या हुआ होगा आपको मिलने से पहले। बहुत ही बुरा हार्ट ब्रेक, बहुत ही बुरी इनकी कोई स्ट्रगल रही होगी, इमोशनली या मेंटली, या इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रही होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद द डॉटर ऑफ कॉइन्स, मतलब बचपन से ही या कुछ फाइनेंशियली इनको कोई डिफ़िकल्टी रही होगी, जिसकी वजह से इनका दिल काफ़ी ऊपर से बड़े सख्त नज़र आते होंगे कि इनको कोई परवाह नहीं है। बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ somehow protecting their heart। तो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये एनर्जी नज़र आ रही है विद द 9 ऑफ wands। इस एनर्जी की, इस इंसान की, पर्सन की एनर्जी ये होगी कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ईजिली, और ईजिली किसी को आने भी नहीं देंगे अपने करीब, क्योंकि इनका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ था। ये बहुत धोखे खाए होंगे, किसी ने चीट भी किया होगा इस इंसान पे। अगर ये रोमांटिक हम बात कर रहे हैं तो इस इंसान पे इनके एक्स ने चीट किया होगा, या कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। हो सकता है अगर मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ और आपको लगता है ये तो मेरी लाइफ है, ये तो मेरे साथ हुआ है, तो इसका मतलब आप इनको मिरर करोगे, या आपके साथ मिरर कर रहे होंगे। आप बिल्कुल एक दूसरे को मिरर करोगे, एनर्जीज आपकी मैच करेंगी। आप काफ़ी स्ट्रांग होंगे विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे नज़र आ रहा है। चाहे आप लड़की हैं या लड़का, आपकी एनर्जी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रांग नज़र आ रही है। मेंटली यू विल बी स्ट्रांग, आप काफ़ी इमोशनली स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे,
मुझे लगता है आपके अंदर ज़्यादा पहचान होगी कि लोगों को कैसे कट ऑफ करना है, लोगों को कैसे उनकी प्लेस में पुट करना है, कैसे अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आपसे कोई बदतमीज़ी से बात करेगा तो आपको जवाब देना आता है, ये नहीं कि आप चुप करके बर्दाश्त कर लेंगे। बट जो आपके स्पाउस हैं, लड़की या लड़का, उनका लग रहा है कि हस्बैंड या वाइफ, जो आपके स्पाउस हैं वो बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे। वो अपने लिए तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेंगे, मतलब वो जो उन पे बात हो रही है वो चुप करके सुन लेंगे, लेकिन किसी को बोलेंगे नहीं, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, अपना बेशक दिल टूटता रहे। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, कहाँ होते हैं ऐसे लोग? तो आई थिंक विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होगी, आप बिल्कुल इनसे अपोजिट होंगे और आप काफ़ी कम्युनिकेटिव और एक्सप्रेसिव होंगे। मुझे लगता है वो इतना बोलेंगे भी नहीं, इतना एक्सप्रेसिव भी नहीं होंगे। हाँ, ये चीज़ नज़र आ रही है। विद द टू ऑफ वांड्स इस इंसान की एनर्जी ये होगी कि जैसे मैंने कहा, डिसीजन लेने में उनको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, उनको हर चीज़ में टाइम चाहिए, प्रोसेस करने में, इमोशंस को, चीज़ों को समझने में, इवन आपको समझने में भी बहुत टाइम लगेगा इस इंसान को, आपकी पर्सनैलिटी को भी। क्योंकि हो सकता है आपकी जो एनर्जी है इनको समझ नहीं आएगी, ये काफ़ी इंटिमिडेटेड भी हो सकते हैं आपसे, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी ब्लंट एंड ट्रूथ एंड ऑनेस्ट पर्सन। तो आप शायद बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चीज़ें बोल सकते हो जो इनका दिल तोड़ सकती हैं। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी सेंसिटिव और समटाइम वो ये भी फील करेंगे कि आप उनका दिल तोड़ रहे हो, आप उनको हर्ट कर रहे हो। हालाँकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप इनको सच बता रहे होगे या आप इनको बोलोगे ये चीज़ करो, ये तुम्हारे लिए ठीक है। लड़की या लड़का जो भी होगा, आप इनके लिए शायद स्टैंड लोगे। लेकिन अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, ये आपकी बात हो रही है, तो जो आपके स्पाउस हैं वो बिल्कुल आपसे अपोज़िट होंगे। यहाँ पे एक इंसान बिल्कुल नहीं बोलेगा, मैं आपको बोल रही हूँ, एक इंसान बहुत इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव, जाने दो, छोड़ो ना, इस तरह की बातें। मतलब किसी को हर्ट नहीं करेंगे या अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, उनको लगेगा खुद हर्ट होते रहें बेशक, ठीक है? और मतलब टॉलरेंस बहुत होगा, पेशेंस बहुत होगा, काम बहुत होंगे, शो नहीं करेंगे कि उनको ये तकलीफ हो रही है। और एक होगा कि ओके, बोल के दिखाओ। तो इस तरह मतलब कोई अगर आपके साथ इस तरह मतलब आपका हार्ट ब्रेक करेगा, या आप बहुत क्लियर होंगे कि किसको कट ऑफ करना है, कौन आपके लिए हेल्दी है, कौन आपके लिए नहीं। मैं उस सेंस में बात कर रही हूँ विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपके स्पाउस टोटली डिफरेंट होंगे, उनको नहीं समझ आएगी। वो लोग उनका उनका फ़ायदा उठाएँगे, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लोग आपके पार्टनर का जो है फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप दोनों अपोज़िट होंगे एक-दूसरे से। एक और चीज़ है यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ हील करेगा और आप ही से सीखेंगे और आप दोनों मिल के एक-दूसरे की जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो आपकी डिफरेंट होंगी। तो शायद आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है। वो आपसे सीखेंगे कि कैसे स्टैंड लेना है और आप उनसे सीखोगे कि कैसे टॉलरेंस और पेशेंस रखना है और कैसे रिलेशनशिप्स को निभाना है, फ्रेंडशिप को निभाना है। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी डिटैच होंगे अगर आपकी एनर्जी ये है, क्योंकि आपका डोर क्लोज़ हो चुका है। आप यू विल बी लाइक आउट, आउट एंड दे विल बी लाइक नो, ऐसे नहीं होता है। सो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि आप लोग एक-दूसरे से सीखेंगे, लर्न करेंगे। और टू ऑफ वांड्स और सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे डिस्टेंस की भी बात करता है। तो आई डोंट नो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा या आप दोनों में एक ही कंट्री से होंगे लेकिन डिस्टेंस होगा। शायद आप इनको कहीं न कहीं ऐसी जगह पे भी मिलें जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं और ये वहाँ पे होंगे। इस तरह भी आपका इंटरैक्शन इस इंसान के साथ हो सकता है। बट ओवरऑल आई सी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इस शादी के बाद और आपके मिलने के बाद ये डेफिनेटली मूव ऑन करेंगे उन चीज़ों से जो इनको हार्ट ब्रेक कर रही थी, सैड थे, और चीज़ें उनको हर्ट कर रही थी, वो आपसे सीखेंगे और उन चीज़ों को हील करेंगे। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको मिलने से पहले ये इंसान काफ़ी लोनली थे, बहुत ज़्यादा लोनली थे, सैड थे, उनको लग रहा था कि अब लाइफ में कोई उम्मीद नहीं रही, वो किसी को नहीं मिलेंगे, उनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आएगा, उनकी कभी शादी नहीं होगी। उन्होंने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया हुआ था, अपने हार्ट को, कि मुझे नहीं बिलीव लव पे, मुझे नहीं बिलीव कि कोई आएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में अच्छा इंसान रह गया मेरे अलावा। इस इंसान को ये लगेगा, मैं इनकी बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की, या ये आप हो सकते हैं। तो लेकिन जैसे ये इंसान दूसरा इंसान आएगा तो वो मतलब एक इंसान जब दूसरे इंसान को मिलेगा और आप दोनों जब मिलेंगे तो आपको लगेगा ओके मुझे इस इंसान की तलाश थी, और आप उनको लगेगा कि आपकी तलाश थी उनको। सो ये इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप इनको अभी नहीं मिल सकते। मुझे लगता है विद इन 2 ईयर्स आप इनको मिलेंगे, या आपकी शादी विद इन 2 ईयर्स होगी। 2026 और 7 और 8, ये 3 साल मुझे लग रहा है आपके लिए, या 7 में शायद पॉसिबिलिटी है। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आप बहुत मुश्किल है आपके लिए कि आप किसी को अपनी लाइफ में आने दोगे। तो आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, मेडिटेट करना है, हील करना है, और इसी तरह से
आपका हार्ट चक्रा जब ओपन होगा तभी आप इनको वेलकम कर पाओगे, अदरवाइज आप इनको बहुत मुश्किल होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इनको मिलेंगे कैसे, हाउ यू विल मीट दिस पर्सन। अब ये देखना है हमने, ये दिस विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप इनको मिलेंगे कैसे, हाउ यू विल मीट। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। आप इनको उस वक्त मिलेंगे जब ये अपनी लाइफ में कोई फाइनेंशियली कुछ चीज़ों से फाइट कर रहे होंगे, जैसे मैंने कहा कोई स्ट्रगल इनकी चल रही होगी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनकी स्ट्रगल ये चल रही होगी, एक तो फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, दूसरा ये स्ट्रगल चल रही होगी कि अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है। ये इनका सबसे बड़ा लेसन है, इनको सीखना पड़ेगा। और एक और चीज़ भी नजर आ रही है कि ये इंसान या फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होंगे या बहुत अपने हालात से फाइट कर रहे होंगे। इनकी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपनी ही चल रही होगी विद द हर्मिट, और आइसोलेशन में होंगे। ये भी इनकी फाइटिंग चल रही होगी कि क्या मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्या मैं रेडी हूँ शादी के लिए। इवन हो सकता है इस इंसान के इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग होंगे, अटेंशन पाना चाह रहे होंगे, रिलेशनशिप में जाना चाह रहे होंगे, लेकिन इनको ये क्वेश्चन होगा या इनके पास अवेलेबल होंगे रिश्ते प्रपोजल्स, तो ये सोच रहे होंगे क्या ये रेडी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। लेकिन आप इनको अलोन पीरियड में मिलेंगे, जब ये लोनली होंगे, अकेले होंगे, अलोन होंगे। इनकी एक बिजी एक नॉर्मल जैसे एक रूटीन लाइफ चल रही होती है, काम पे जाओ, फिर उसके बाद जो भी काम है वो करो, खाओ पियो सो जाओ, और इस तरह की एक नॉर्मल रूटीन चल रही होगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है जिसके लिए ये फाइट कर रहे होंगे। यू नो कंपटीशन हो सकता है, कोई फाइनेंशियल कंपटीशन हो सकता है, या जॉब की तलाश में होंगे, हर जगह पे ढूंढ रहे होंगे, तलाश होगी, इनको अप्लाई कर रहे होंगे, और हर जगह पे इनको लगेगा कंपटीशन ही कंपटीशन है, अब मैं क्या करूं, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। अच्छा, इनके अंदर काफ़ी कंपिटेटिव एनर्जी भी नज़र आ रही है। विर्गो हो सकते हैं, परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, या इवन अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली विर्गो की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इनके अंदर, या जमनाय। परफेक्शनिस्ट होंगे कि हर चीज़, जो चीज़ पहले अचीव कर ली है वो अभी पूरी नहीं हुई होगी, इनको लगेगा नो दिस इज़ नॉट इनफ, मुझे और आगे जाना है, मुझे और प्रूव करना है, और बेहतर की तलाश में ये इंसान, मुझे लग रहा है कि अपने बारे में, अपनी केयर करना, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने लिए अपनी भी इवन टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा होगा इस इंसान के लिए। या कंपटेटिव एनर्जी में होंगे, जॉबलेस होंगे, जॉब की तलाश में होंगे, और काफ़ी चैलेंजेस का सामना होगा फाइनेंशियली। आप इनको इस हालात में मिलेंगे, इनके डाउन टाइम में, जब ये स्ट्रगल कर रहे होंगे, जब ये एक स्ट्रगल पीरियड में होंगे, या लाइफ के बारे में डिसीजन ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या मुझे आगे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप इनको 2025 में मिलेंगे या 6 में। अगेन आप इनको एक ऐसी जगह पे मिलेंगे जो काफ़ी कंपटेटिव जगह है, तो डेफिनेटली वर्क प्लेस, जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, वर्क चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, ऐसी जगह पे आप इनको मिलेंगे। या एक ऐसी प्लेस पे भी मिलेंगे जहाँ पे कोई फिजिकल कंपटीशन चल रहा है, वहाँ पे लोग फिजिकली फाइट कर रहे हैं, या फिजिकली कोई compete कर रहे हैं वहाँ पे। आप इनको किसी ऐसे एरिया में या ऐसे सिटी या टाउन में भी मिलेंगे जो काफ़ी बिजी लाइफस्टाइल है, वहाँ पे ऐसी जगह पे भी आप मिलेंगे। ऐसी प्लेस पे भी मिलेंगे जहाँ पे कोई गिफ्ट शॉप हो सकती है, मॉल हो सकता है, इट्स वेरी बिजी एरिया, पीपल विल बी देयर, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, और ये वहाँ पे हैं, या किसी मॉल में, या किसी इवेंट पे आप गए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, एंड दे विल बी देयर। बिजनेस से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, बिजनेस या वर्क से रिलेटेड कोई ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं जहाँ पे ये इंसान मौजूद है, ये भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी वेरी लाइक फाइटिंग, दे हैव अ फाइटिंग स्पिरिट। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके साथ काम करेंगे, या आप इनको वर्क प्लेस में मिलेंगे, इनकी वर्क प्लेस पे या आपकी वर्क प्लेस पे, या कोई ना कोई वर्क से रिलेटेड चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, आप इनसे कुछ चीज़ परचेज करेंगे, आप एक दूसरे के साथ अपने गिफ्ट शेयर करेंगे। सो मे बी इट्स अ कोलैबोरेशन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन भी हो सकती है इस इंसान के साथ। लेकिन आप इनको एक ऐसे इन्वायरमेंट में या ऐसी जगह में मिलेंगे, या आपके साथ कम्पीट कर रहे होंगे, या आप दोनों मिलकर कम्पीट करेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप एक टीम में हैं, या आप एक प्रोजेक्ट में साथ हैं, तो ये फाइनेंशियल रीजन हो सकती है। अब इनके अपीयरेंस देख लेते हैं, इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। यहाँ पे है टूथ गैप, तो इनके टीथ में गैप हो सकता है। द नेक्स्ट कार्ड इज शॉर्ट, तो लड़की होगी तो शॉर्ट, और इवन लड़के भी होंगे तो इतने टाल नहीं होंगे, आपसे तो टाल ही होंगे, बट मे बी यू विल बी शॉर्टर देन दिस पर्सन। एल्डरली, तो हो सकता है आपसे एज में बड़े हों।
कर्ली हेयर हो सकते हैं इनके। यहाँ पे है मार्किंग्स, तो या तो कोई मेकअप किया हुआ होगा, piercing हो सकती है, या मार्किंग होगी फेस पे, कहीं ना कहीं मार्क्स होंगे। मीडियम हेयर, अगर लड़की है तो शी विल हैव अ मीडियम हेयर, और इवन गाय भी है तो हो सकता है बाल मीडियम है, बाल ज़्यादा हैं बड़े। रेड लिप्स या रेड लिपस्टिक मे बी, अगर ये लड़की है तो मे बी रेड लिपस्टिक वेयर पहनते होंगे। वी आल्सो हैव हिस्पैनिक और लैटिनो। तो ब्यूटी काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, डजंट मैटर उनकी एज क्या है, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, स्टाइल काफ़ी। और मुझे रेड बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, रेड लिप्स, रेड रोज, तो रेड कलर यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, या शायद आप वो आपको देखना चाहें इन कलर्स में अगर आप हैं। देन वी हैव अ ग्रीन आइज, तो उनकी आइज ग्रीन हो सकती हैं, या हो सकता है लेंसेज वेयर करें। वी हैव अ बेबी फेस। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एल्डरली हैं लेकिन उनका फेस बेबी होगा। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। तो उनकी एज शायद आपसे बड़ी है या जो भी एज होगी, लेकिन बेबी फेस होगा उनका, लड़की या लड़का। फेस उनका काफ़ी बेबी फेस होगा, काफ़ी केयर करते होंगे अपनी एज के लिहाज से, नहीं होगा उनका फेस, दे विल बी लुक यंगर, ठीक है, अपनी एज से। अब आपके साथ उनका रिलेशनशिप देखते हैं कि कैसा होगा, आपके साथ उनका आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप कैसा होगा। वाओ okay, king of cups, I'm sorry, king of cups and empress. Wow, this person will be head over heels for you. अगर आप women हैं, if you are a female watching this video with the empress, this person is going to be head over heels for you with the king of cups. और यहाँ पे ये नज़र आ रहा है क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने आपकी जो रीडिंग निकाली थी उसमें भी इस इंसान का यही आ रहा था कि वो काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी सैड हैं, ठीक है, और आप उनके उस हार्ट ब्रेक को दोबारा से आप उनके हार्ट को ओपन करोगे एंड दे विल बी इन लव विद यू, और उनको फाइनली पता चलेगा दैट फाइनली उनको वो चीज़ मिल गई है जो जिसकी उनको तलाश थी। आप उनको वो लव, वो केयर, वो एनर्जी, वो नर्चरिंग एनर्जी दोगे और उनको लगेगा कि उनकी तो लॉटरी लग गई है आप जैसे इंसान से मिलने के बाद, आपसे शादी करने के बाद। ये इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, और आफ्टर मैरिज जैसे मैंने कहा ये इंसान आपकी बहुत, आपको गिफ्ट देंगे आपकी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है गिफ्ट बहुत देंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। और एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये इंसान आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे अगर आप लड़की हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो आप अपनी वाइफ या हस्बैंड उनके साथ बहुत अट्रैक्टिव होंगे, अटैच भी होंगे, यहाँ पे अटैचमेंट है, तो ये इंसान आपके साथ बहुत अटैच हो जाएंगे। और जैसे ही आपके बच्चे होंगे उसके बाद तो ये इंसान बस सब कुछ आप ही करेंगे और आप ही हैंडल करेंगे, और सब कुछ ये आप पे रिलाई करेंगे, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये इंसान इमोशनली आपके साथ बहुत अटैच हो जाएंगे, क्योंकि इस इंसान को इमोशनल इश्यूज हैं और ये आपके साथ बहुत अटैच होंगे। आप इनको कहीं ना कहीं इनकी मदर की याद दिलाओगे, या और आपको मिलते ही उनको लगेगा कि वो आप वो इंसान जिससे उनको शादी करनी है, उनसे बच्चे चाहिए, आपसे बच्चे चाहिए, आपसे रिलेशनशिप करना है, शादी करनी है, बच्चे करने, मतलब सब कुछ होगे, और फ्यूचर की प्लानिंग हो रही होगी। और इवन ये इंसान आपको अपनी मदर से भी मिलाएंगे, और अगर आपको इनकी मदर नहीं भी होंगी तो आप उनको उनकी याद दिलाओगे, मतलब यू विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल फॉर दिस पर्सन। टेम्परेंस रिवर्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनको गुस्सा आता होगा, सीधी सी बात में, यहाँ पे हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, इनको गुस्सा आएगा और गुस्सा आता भी होगा, थोड़ा सा लूज टेम्पर होंगे, और क्विक इनको आती होंगी ये चीज़ें, लेकिन हील्ड भी नहीं होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, आपको समझ आएगा कि अभी भी इनके अंदर थोड़े से इश्यूज हैं, इनको वर्क करना चाहिए अपने आप पे, जो वो नहीं करेंगे। हो सकता है ये इंसान स्पिरिचुअल ना हो तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे एक्सेस करना है, कैसे हील करना है, उनको कभी किसी ने गाइड नहीं किया, या उन्होंने कभी इस तरीके के बारे में सोचा नहीं, ठीक है, तो वो आप पे बहुत रिलाई करेंगे। और एक और चीज़ मुझे नजर आ रही है कि ये इंसान बहुत बिजी होंगे अपने वर्क में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है टाइम मैनेजमेंट और इश्यूज, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में बिजी, इनका शेड्यूल और इनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी होगा, या वो हमेशा वर्क वाली जगह पे अवेलेबल होंगे, हमेशा, जैसे मैंने कहा, परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए, तो बिजी काफ़ी रहेंगे, लेकिन आपके साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिलजुल के काम करें, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपको कभी बोर नहीं होने देंगे। और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपको मिलने के बाद आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, आप इमोशनली काफ़ी खुश और सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि इस इंसान की सारी लाइफ में आप ही हैं, ये आपको चूज़ करेंगे। और एक और चीज़ नज़र आ रही है, इस इंसान की थोड़ी बहुत ईगो भी ट्रिगर हो सकती है, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा माइंड इनका नेगेटिव हो सकता है, ये चीज़ों के बारे में जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही डिफिकल्ट फेज से होके आ रहे हैं और आपको चूज़ कर रहे हैं।
अब एट द एंड आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। आपने इस इंसान को समझना है और इस रिलेशनशिप पे वर्क करना है और टाइम देना है और स्पेस देनी है, और ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरती की तरफ आगे बढ़ेगा। और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपने इस इंसान की ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं करना है, टाइम देना है आपने, और ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होगा। गुड लक।